हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टॉक के अंदर पिछले कुछ टाइम से बहुत ही बढ़िया रैली बनी हुई है। इस रैली के पीछे रीजंस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यों इतनी भयंकर तेज़ी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न्स को भी डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट 1 ईयर में या फिर ईयर टू डेट या फिर आईपीओ के टाइम से देखें तो अभी तक इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इस कंपनी ने। ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, उनके लिए फ़िलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कल की बात करें तो कल स्टॉक के अंदर हमें लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कल एक रिकॉर्ड हाई बनते हुए हमें देखने को मिला प्राइस के अंदर, जो कि 643.8 का है। तो ये जो रिकॉर्ड हाई बना, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो ये जो गेन थी 5% की, ये थोड़ी-सी घटकर 3.29% पर आ गई। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी खराब नहीं है। 3.5% के लगभग यहाँ पर गेन देखने को मिला है कल के दिन। और यहाँ पर कल ही एक न्यू रिकॉर्ड हाई बनते हुए हमें देखने को मिला 643.8 का, और यही 52 वीक हाई का भी लेवल हो गया है फिलहाल, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम तेज़ी के पीछे रीज़न्स को डिस्कस करें तो रीज़न देखो काफ़ी सिंपल है। कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यूअसली काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट्स में मिल रहे हैं। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है रेलवे सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से कंपनी को ऑर्डर्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। जैसा कि हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किया था कि कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं, 187 और 202 करोड़ की। ये ऑर्डर्स की जब न्यूज़ आई तो स्टॉक एकदम रॉकेट हो गया था। बहुत ही बढ़िया 10-12% की तेज़ी देखने को मिली थी हमें, ठीक है? लगभग परसों की बात है। तो ये सब न्यूज़ रेगुलरली कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल ही रहे हैं। ऑर्डर्स लगातार नए-नए मिलते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्टॉक है एकदम रॉकेट बना हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने हाल फिलहाल ही 2 एमओयू भी साइन किए हैं। एंड यहाँ पर कुछ बजट से रिलेटेड भी न्यूज़ चल रही है कि जो बजट 23 जुलाई को आने वाली है, बजट में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है रेलवे सेक्टर के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर तेज़ी का माहौल फिलहाल बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर हम आगे की बात करें कि क्या आगे भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है और फ्यूचर में क्या ग्रोथ की पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ग्रोथ की पोटेंशियल है कंपनी के अंदर फ्यूचर में। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है गवर्नमेंट, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता है, देखो यार, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूँ। जो लॉजिकली मार्केट में चल रही है उसी के अनुसार डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में रेलवे सेक्टर के अंदर, और अभी फिर से इनकी विनिंग हुई है। तो विनिंग होने के बाद ऐसी चांसेज़ हैं कि फिर से गवर्नमेंट इन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे सकती है, रेलवे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे सकती है। और ध्यान देगी तो कंपनी को कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स मिलते जाएँगे, ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी एंड फिर यहाँ पर स्टॉक के अंदर भी हम रैली देख पाएँगे। तो आने वाले 5 सालों में यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया ग्रोथ की पोटेंशियल के ऊपर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रिटर्न्स के ऊपर, ठीक है? तो देखो, अभी तक अगर हम रिटर्न्स की बात करें सिर्फ़ इस साल में, मतलब 2024 में अगर हम देखें तो ईयर टू डेट यहाँ पर लगभग 250% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। काफ़ी अच्छी बात है, ईयर टू डेट इतने बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। अगर हम पास्ट 1 ईयर में देखें तो पास्ट 1 ईयर में भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। 420% के रिटर्न्स बने हैं पास्ट 1 ईयर में। अगर आपने 1 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा और अभी तक अगर अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप सभी को ये रिटर्न्स मिल रहे होंगे, ठीक है? तो रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स तो एकदम लाजवाब मिले हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर। अगर हम आईपीओ के टाइम से देखें,
ठीक है। आईपीओ के टाइम से भी देखें तो आईपीओ के टाइम से भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर के। आईपीओ जो है कंपनी की आई थी 2019 में, ठीक है। एंड उस वक्त जो प्राइस थी वो थी कितनी, 19 रुपये। 2019 में 19 रुपये। उस टाइम से अभी तक देखें तो 30 टाइम्स यहाँ पर बन चुके हैं रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स के, ठीक है। 30 गुना यहाँ पर पैसे हो चुके हैं। आईपीओ जो इशू प्राइस थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। 19 रुपये से अभी तक 30 गुना यहाँ पर पैसा हो चुका है। काफ़ी काबिले तारीफ है। 2019 से ही बात की जा रही है, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5 साल 5.5 साल ही हुआ है ना। तो रिटर्न्स तो ताबड़तोड़ यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स के, ये हम देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर फिलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। उनके बाद यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो चार्ट है ये लगी हुई है 15 मिनट की। 15 मिनट की चार्ट के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से। ये है झंडा का डंडा एंड ये है झंडा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लैग पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच किया है प्राइस ने फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको और जूम कर लेता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम और भी ज़्यादा गिरावटें देख पाएंगे स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी आ जाती है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर ये 52 वीक हाई की लेवल है, जो कि बड़ी नहीं है लेवल। यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है, फिलहाल 628 की प्राइस है। तो यहाँ पर 52 वीक हाई जो है ये है 643 की। ब्रेकआउट यहाँ पर होगी ट्रेंड लाइन की, 643 तक जाएगी। तो 643 के बाद से यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर बढ़िया ब्रेकआउट मिलती है, ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एंट्री लेकर जो हमारे टारगेट्स हैं वो 700 से लेकर 750 के हो सकते हैं। ये यहाँ पर फिलहाल चांसेज हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। अभी देखो क्योंकि प्री बजट रैली बनी हुई है तो इस रैली का फायदा उठाया जा सकता है। अभी यहाँ पर ये जो प्राइस है 700 750 तक जाने के चांसेज हैं। देखो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें हमने बोल दिया वो गारंटेड हो गया। तो ये रैली की चांसेज हैं प्री बजट में। एंड यहाँ पर ये हम शॉर्ट टर्म में गेन ले सकते हैं 643 से लेकर 700 या फिर 750 की। अगर यहाँ पर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर 700 750 पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, या फिर इस लेवल पर भी अगर आप खरीदते हो जो 52 वीक हाई हमने अभी डिस्कस किया, तो प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है 700 से लेकर 750 के बीच में। जो अपने हाफ अमाउंट है उसे हम निकाल सकते हैं, या फिर हम कहें कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखे हैं वो कैपिटल को हम सिक्योर कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉफिट के अमाउंट हैं उसे हम इन्वेस्टेड रख सकते हैं। देखो क्योंकि बजट के बाद क्या है, बजट के बाद फिर से तेजी आ सकती है, इस वजह से यहाँ पर हम थोड़ी सी अमाउंट रहने देंगे ताकि उस तेजी की भी बेनिफिट्स मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तेजी वो ज़्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिलेगी। अगर बजट में अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है रेलवे सेक्टर के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ कि तेजी आ सकती है, वरना गिरावटें भी आ सकती है। तो देखो बजट में अगर अच्छी चीज़ें आती हैं तो तेजी आ सकती है स्टॉक के अंदर। एंड उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो चालू होनी है, तो होगी बजट के बाद से प्रॉफिट बुकिंग चालू, तो फिर गिरावटें आएगी स्टॉक के अंदर। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि जो अमाउंट अभी आप मतलब हाफ अमाउंट निकाल कर रखे हो, हाफ अमाउंट को इन्वेस्टेड रखा है, तो वो बजट के बाद जो तेजी आएगी उसकी बेनिफिट लेने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जब चालू होगी तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ये इस प्रकार से यहाँ पर आप कर सकते हो। देखो बाकी कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइज नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको कोई भी बाई सेल की कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर ट्रेड्स लेनी है तो आपको अपनी खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस भी करनी ज़रूरी है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पर हमने अभी टारगेट्स को तो डिस्कस कर लिए। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगा सकते हैं -8% की, जो कि है यहाँ पर लेवल ये 590 की।
ठीक है। तो इस लेवल पर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस लेवल पर हमारी एंट्री हो सकती है 52 वीक हाई के लेवल पर जब ब्रेकआउट मिलेगा तब। ठीक है, ब्रेकआउट के साथ इंडिकेशन मिलनी ज़रूरी है कि हाँ, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इंडिकेशन मिलने के बाद यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं 700 से 750 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम ये रख सकते हैं 590 की। अब यहाँ पर हम अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट अचीव अगर हमें होती है तो यहाँ पर लगभग 9% की हमें गेन मिल सकती है, प्रॉफ़िट मिल सकती है। एंड स्टॉप लॉस हमने लगभग यहाँ पर 8% का लगा रखा है। स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है और यहाँ पर ये जो हमारे टारगेट हैं वो अचीव हो जाते हैं तो बहुत ही जल्द सिर्फ कुछ ही दिनों में, ठीक है, अभी तो देखो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो लगभग 650 पर पहुँच ही चुकी है, तो 700 पर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इसी प्रकार की रैली बनी रही तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये प्रॉफिट बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें 750 तक की, अगर 750 तक यहाँ पर हम बैठे रहते हैं, 750 तक अगर प्राइस चली जाती है तो फिर यहाँ पर लगभग हमें 16% के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर जो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे वो 700 पर कुछ कर सकते हो और कुछ 750 पर कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सोच समझ कर चलना है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी ये जो प्राइस है ये 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रही है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है। 89.8 की स्टॉक की पी एंड इंडस्ट्री पी 22.6 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 4.57 का है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है, प्राइस भी 52 वीक हाई पर है, तो अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बाकी अगर आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ, हम कोई भी प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं अगर अपनी बताऊँ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता है तो मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करता, मैं बस वेट एंड वॉच करता। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो अब 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ये जो कंपनी है ये अब मतलब बन चुकी है रेलवे सेक्टर में सेकंड कंपनी जो कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव की है। फर्स्ट कंपनी आईआरएफसी है। आईआरएफसी के बाद यहाँ पर ये सेकंड कंपनी ऐसी है जो कि 1 लाख मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 1,31,356 करोड़ की देखने को मिल रही है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस दिग्गज स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। एक पीएसयू स्टॉक है, अगर आपको पीएसयू कंपनीज में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आने वाले 2 साल 5 सालों के लिए यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ की चांसेज हैं। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो आरवीएनएल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।